हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाइल्ड लर्नर है हमारा, उसके लिए जिसे हम पहले पेडागोगी बोलते थे, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मार्क्स को वैल्यू दी गई है कि इंग्लिश में 60 पीआरटी और टीजीटी के लिए, और पीजीटी के पेपर में 40 मार्क्स की आपकी जो आएगी पेडागोगी। तो उसके लिए जो जागरण जोश.com है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर कुछ पेडागोगी के क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए वही क्वेश्चंस करा रही हूँ। ये इंग्लिश में रहेंगे। द वर्ड पेडागोगी मीन्स, पेडागोगी का मतलब क्या है? पेडागोगी का मतलब है टू लीड द चाइल्ड, मतलब हम उसको एजुकेट नहीं कर रहे हैं, हम उसे गाइड नहीं कर रहे हैं, हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। मेनली हम क्या कर रहे हैं, हम उसको रास्ता दिखा रहे हैं, हम उसको सिर्फ हेल्प कर रहे हैं लर्निंग में, हम उसे लीड कर रहे हैं। ठीक है। पेडागोगी इज़ द स्टडी, पेडागोगी स्टडी किस चीज़ की है? ये हमारी है टीचिंग मेथड्स की। मेनली हम टीचिंग मेथड्स को स्टडी करते हैं। एजुकेशन तो हमारे अंदर है ही, अगर हम स्टूडेंट्स को गाइड भी कर सकते हैं, अगर हम टीचर बन रहे हैं तो लर्निंग प्रोसेस भी हमें पता है, लेकिन टीचिंग मेथड हम सीख रहे हैं कि हर बच्चे के लिए किस तरह के टीचिंग मेथड हम यूज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो पाए। ठीक है। तो हमें बेस्ट ऑप्शन रखना, पेडागोगी में सारे ऑप्शन सही लगते होते हैं, लेकिन हमें जो है बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट चाइल्ड की जो फिजिकल ग्रोथ है उसमें से कौन सा होता है? नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव तो होगी नहीं, फिजिकल ग्रोथ तो हमेशा लगातार बढ़ती रहती है। क्वांटिटेटिव, यस क्वांटिटेटिव है, क्योंकि हम क्वांटिटी में मेथड मेज़र कर सकते हैं कि अब वो 3 फुट का हो गया है, अब वो 4 फुट का हो गया है, अब वो इतने ईयर्स का हो सकता है, 5 ईयर्स का हो गया है एंड ऑल। ठीक है। मेज़र कैसे? क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव में फिज़िकल, अगर इन्होंने फिज़िकल पूछा तो क्वालिटेटिव में हम फिज़िकल मेज़र नहीं कर सकते, पॉजिटिव भी होती है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता है क्वांटिटिव। ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है चाइल्ड की, वो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? उसका डेवलपमेंटल मेथड। इसका एक मॉडल भी दिया गया है, आप सबने पढ़ा होगा डेवलपमेंट मॉडल। तो इसीलिए जो मैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो एनालिटिक मेथड भी होता है, कंपैरेटिव भी होता है, स्टैटिस्टिकल भी होता है। स्टैटिस्टिकल हमारे फैक्ट्स और फिगर्स को भी है, कंपेयर हम दो लोगों को, दो बच्चों को या उसके प्रीवियस एज को, आपकी एज के मेंटल ग्रोथ को हम कंपेयर करते हैं, तो इन सब में बेस्ट जो है वो डेवलपमेंटल मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस करने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं? हम करते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसकी फुल फॉर्म। मतलब इंफॉर्मेशन करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं, जो उन दोनों के ऊपर काम करती है हमारी टेक्नोलॉजी। जो आज के टाइम पे आईटी का हम आपने देखा होगा सब बहुत ज़्यादा डिजिटाइजेशन हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटरेक्टिव टूल्स यानी कंप्यूटर बेस्ड टूल्स का यूज़ करें, ताकि उनकी लर्निंग, क्योंकि हर चीज़ के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आप बाहर उन्हें पार्क में ले जाएं, हर चीज़ के लिए हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है। वहाँ बैठे बैठे ही आप उनको वो एनवायरनमेंट किसके थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं? आईसीटी के थ्रू, ताकि उनको हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस हो चुके, विजुअल एक्सपीरियंस हो सके। तो आईसीटी बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है द टर्म PSRN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज, जो PSRN है वो क्या कहती है डेवलपमेंट में? वो कहती है हमारी परपेचुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। परपेचुअल स्किल की, किसी चीज़ को सोचने की जो हमारी स्किल है, परपेचुअल उसकी कितने डेप्थ में जाते हैं, वो जो स्किल है, रीजनिंग की स्किल है, और न्यूमरेसी कि हम रीजनिंग और न्यूमरेसी, क्योंकि आपने देखा आजकल हर टीचिंग एग्जाम में भी रीजनिंग क्यों चेक करते हैं? ताकि हमारा लॉजिकल माइंड चेक कर सके। उसमें होता कुछ नहीं है रीजनिंग में, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड और हमारी जो लॉजिकल स्किल है वो लगानी होती है। तो वो चेक करने के लिए हमारे, तो ये डिपेंड करता है हमारा परपेचुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, PSRN उसको बोलते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल लर्न अपनी खुद की मिस्टेक से सीखता है। दिस स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी, कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी गलतियों से खुद सीखता है। ये कौन सी हमारी जो लर्निंग के बेस पे है हमारी, ये हमारी है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर, क्योंकि उसने गलती की और उसने सीखा, उसने खुद गलती की फिर उसने खुद सीखा। आपने कोई गलती की है आज, उसको आप दोबारा दोहराएंगे नहीं, उससे आप सीखेंगे कि इससे ये गलती हुई थी, इसकी वजह से ये नुकसान हुआ था, आगे से हम ये काम नहीं करेंगे।
व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल मतलब हर व्यक्ति का स्वभाव हर बच्चे का अलग अलग होता है, तो हम अलग अलग बच्चे से जब हम मिल रहे हैं तो उस टाइम पे टीचर का क्या रोल होता है। उस टाइम पे टीचर का ट्राई टू नो द एबिलिटीज़, उसकी एबिलिटीज़ को जानना, इंटरेस्ट को जानना और उसके एप्टीट्यूड को जानना। ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंगली हमारे करिकुलम को साथ साथ लेकर जाना है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, उसे भी साथ साथ लेना है और बच्चों की नीड्स को भी पूरा करना है, तो मतलब उसको एडजस्ट करना। तो बोथ ए एंड बी इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे, रिलेट दिस इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट। स्टूडेंट्स क्या कर रहा है कि टीचर को प्रेजेंट करना चाहिए अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्लियरली और कुछ इंटरेस्टिंग वे में, ताकि बच्चों के लिए वो नई इन्फॉर्मेशन क्या होगी, बच्चों के लिए वो होगी ऑलरेडी नो। रिलेट दिस इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट एज ऑलरेडी नो, कि बच्चों को कुछ वो पहले से पता है उसके बारे में, उसी चीज़ को आप और क्लियरली और इंटरेस्टिंग वे में समझा रहे हैं, तो वो हमारे हो जाएगी ऑलरेडी नो। ठीक है। इफ़ अ चाइल्ड हैज़ मेंटल एज 5 years और क्रोनोलॉजिकल एज है वो 4 years, देन व्हाट विल बी द IQ ऑफ द चाइल्ड। IQ क्या हो गया, देखो मेंटल एज तो 5 साल है, लेकिन जो उसकी क्रोनिकल एज है, मतलब जो एक्चुअल एज है वो 4 साल है, मतलब अपनी एज से ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है, तो उसका IQ ऑब्वियसली कम 80-100 तो हो ही नहीं सकता, तो उसका IQ सबसे ज़्यादा माना जाएगा 125। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। नॉट ट्रू। ग्रोथ इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। हाँ, ग्रोथ तो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज़ ए क्वान्टिटिव। डेवलपमेंट को हम माप सकते हैं। क्रॉस एक बार और पढ़ लेते हैं। एजुकेशन इज़ ए गोल ओरिएंटेड। येस, एजुकेशन में हमारा कोई ना कोई गोल होता है जिसे हम अचीव करने के लिए उसको के ऊपर काम करते हैं। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल। हाँ, बिहेवियर में चेंज आता है। जब आप लर्निंग करते हैं, जिस तरह से लर्निंग करते हैं आपकी बिहेवियर में चेंज आएगा, तो आंसर हो जाएगा बी, डेवलपमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव प्रोसेस है। आपने पियाजे ग्रोथ्स की सबकी थ्योरीज पढ़ी होंगी। जो डेवलपमेंट है उसको कभी भी आप माप नहीं सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव नहीं होता है, वो क्वालिटेटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ फॉर्मेटिंग असेसमेंट इन स्कूल। इनमें से कौन सा नहीं। कन्वर्सेशन स्किल होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ओरल क्वेश्चंस भी होता है, प्रोजेक्ट नहीं होते। प्रोजेक्ट्स हमारे समेटिव असेसमेंट्स में आते हैं जिसको आप लिख कर समझते हैं। ठीक है। फॉर्मेटिव हमारे लिखित एग्ज़ाम नहीं होते। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे, स्कूल इज़ ए डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज़ ए डैश प्रोसेस। तो स्कूल हमारा किस तरह का इंस्टीट्यूशन है और स्कूल जो है हमारा वो क्या है। जॉन डेवे के अनुसार सोशल इंस्टीट्यूशन है स्कूल हमारा, क्योंकि वो सोशल से कनेक्ट करता है, सोसाइटी से काफ़ी सारे अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, उनसे कम्युनिकेट कराता है। और एजुकेशन जो है वो भी एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो सोसाइटी से ही मिलती है हमें प्रॉपर। स्पेशल एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू। स्पेशल एजुकेशन किससे रिलेटेड है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड। ये आपको सबको पता होगा, फैक्ट है कि जो डिसेबल्ड के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए गए थे वो हमारे स्पेशल एजुकेशन बोला जाता है उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इवन एन इनएक्सपीरियंस्ड टीचर कैन प्रिपेयर द क्वेश्चन ईजीली। कर सकता है, इनएक्सपीरियंस टीचर भी कर सकता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें डॉक्यूमेंटेशन समझाना नहीं होता। ठीक है। ऑल चॉइसेस अपीयर टू बी प्लॉजिबल। हर चॉइस हमें रखती है। ठीक है। एरर फ्री एंड क्विक एवोल्यूशन इज़ पॉसिबल। कंप्यूटर से पॉसिबल ओनली वन ऑफ द चॉइसेस करेक्ट होता है। येस। तो इसमें अगर हम नॉट कि इनएक्सपीरियंस टीचर कैन प्रिपेयर, कैन नहीं आएगा, कैन नॉट प्रिपेयर है। जब तक आपको एक्सपीरियंस ही नहीं होगा किन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए, तो आप कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे। आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने पढ़ा नहीं था, कैन नॉट प्रिपेयर आएगा तो ये क्वेश्चन ट्रू है। तो इन्होंने नॉट ट्रू ही पूछा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ओके। बाकी क्वेश्चन अभी मैं कराती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस।